नॉर्थ इंडिया के बारे में हम हर रोज एक ना एक लाइन सुनते हैं, खासकर दिल्ली के बारे में कि दिल्ली की हवा पुअर है। अगर सच बोलूं तो ये सेंटेंस लाई है। असल में दिल्ली की हवा पुअर नहीं बल्कि दिल्ली की हवा टॉक्सिक है। और टॉक्सिक सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि टॉक्सिक का मतलब होता है वो चीज़ जो आपको धीरे धीरे मार रही हो बिना तुरंत एहसास दिलाए। AQI का मतलब होता है हवा के अंदर मौजूद डेंजरस पोल्यूटेंट्स का मेजरमेंट। पोल्यूटेंट्स में शामिल है PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अब सवाल आता है कि दिल्ली के इस बढ़ते हुए AQI के पीछे आखिर रीज़न क्या है और इस बढ़ते हुए AQI को हम कैसे कम कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इन सब चीज़ों को आज के इस वीडियो में। इस क्राइसिस को समझने के लिए सबसे पहले हमें AQI का मतलब समझना पड़ेगा। ये मिक्सचर होता है 8 अलग अलग पॉइजन्स का, बट इसमें प्राइमरी किलर्स 2 है। वो है PM 2.5 एंड PM 10। PM 2.5 ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 2.5 माइक्रोन से भी स्मॉल होता है। अब PM 10 ये ऐसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर से भी स्मॉल होता है। अब एक ह्यूमन हेयर के बारे में इमेजिन कीजिए जिसका साइज यूजुअली 50 to 70 माइक्रोन के बीच में होता है। अब एक ऐसे पार्टिकल के बारे में सोचिए जो इस ह्यूमन हेयर से 30 गुना ज़्यादा छोटा हो। ये है PM 2.5। ये इतना छोटा होता है कि हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। और ये सिर्फ आपके लंग्स में नहीं रहता बल्कि आपकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके हार्ट और आपके दिमाग तक भी पहुंच सकता है, जिससे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनमें हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है और बच्चों में मेंटल इलनेस का कारण भी बन सकता है। लेकिन दिल्ली क्यों? जियोग्राफी ने हमें एक सज़ा दी है कि विंटर्स पे दिल्ली को पोल्यूशन बाउल कहा जाता है। ये एक फिजिक्स का फिनोमेना होता है जिसे हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, जिसमें वार्म हवा सर्द हवा के एक लेयर के नीचे ट्रैप हो जाती है, जैसे एक बर्तन के ऊपर एक ढक्कन। दिल्ली में पोल्यूशन कैलेंडर पर डिपेंड होता है। समर्स में राजस्थान से आने वाली डस्ट की वजह से दिल्ली पोल्यूट होती है और मानसून में जो बारिश गिरती है उसकी वजह से हवा साफ हो जाती है, जिससे हम पोल्यूशन को भूल जाते हैं। लेकिन ये टेम्परेरी टाइम तक होता है। इसके बाद आते हैं विंटर्स जिसमें होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, और फिर आता है स्टबल बर्निंग का सीज़न जिसमें पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स स्टबल यानी शाली को जलाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन राइज होता है। लेकिन अब सच्चाई की बात करते हैं। अगर हर एक फार्मर स्टबल बर्निंग बंद करते तब भी दिल्ली की एयर क्वालिटी पुअर ही रहेगी, क्योंकि दिल्ली की एयर क्वालिटी के पीछे खाली स्टबल बर्निंग का हाथ नहीं है बल्कि वेहिकुलर एमिशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, अनफेवरेबल वेदर कंडीशन। दिल्ली में छोटे छोटे बच्चे के लंग्स किसी चेन स्मोकर जैसे होते हैं। वहाँ पर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी तो है लेकिन वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। पुअर एयर क्वालिटी की वजह से सिर्फ लंग्स खराब नहीं होते बल्कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स भी होती है। दिल्ली में रहने वाले लोगों की उम्र 8 से 10 साल कम हो जाती है खराब एयर क्वालिटी की वजह से। अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट का इस पर क्या रेस्पॉन्स है। लेकिन मेन रूट्स को ख़त्म करने के बजाय गवर्नमेंट फायर क्रैकर जैसी मामूली चीज़ को बैन कर रही है और गवर्नमेंट सारा का सारा ब्लेम किसानों पर डाल रहा है। दिल्ली के पुअर एयर क्वालिटी के पीछे, दिल्ली के टॉक्सिक एयर के पीछे PM 2.5 का हाथ नहीं, बल्कि मेन रीज़न तो ये है कि हमने टॉक्सिक एयर को नॉर्मलाइज किया। अब हमको इस जहरीली एयर में रहने की आदत हो चुकी है। क्या आपको पता है गुड AQI लेवल किसको कहते हैं? 0 से 50 के बीच वाली ईयर गुड कैटेगरी में आती है। 51 से 100 के बीच वाली ईयर सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में आती है और 101 से 200 के बीच वाली ईयर मॉडरेट कैटेगरी में आती है। 201 से 300 के बीच वाली ईयर पुअर कैटेगरी में आती है। 301 से 400 के बीच वाली ईयर वेरी पुअर कैटेगरी में आती है और 401 से 500 के बीच वाली ईयर सीवियर कैटेगरी में आती है। लेकिन आजकल दिल्ली में AQI 500 से भी ऊपर जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दिल्ली की एयर क्वालिटी कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। सवाल ये नहीं है कि हमें साफ हवा कब मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब तक हमें ये साफ हवा नहीं मिलेगी तब तक हमें इस पोल्यूटेड हवा से कितना नुकसान पहुंचेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।